अभी तक कोई अरेस्ट कुछ भी नहीं हुआ है, कोई मतलब किसी को अरेस्ट ही नहीं किया है। ऐसे लग रहा है कंप्लेंट किस काम की, फिर वो नाबालिग थे, उनकी उम्र है 14 साल, दोनों बच्चे नाबालिग थे। पहले उनका पहला एक्सीडेंट नहीं है, वो लोग 2 बार पहले भी कर चुके हैं, ये उनका तीसरा एक्सीडेंट है। आपके फेस्टिव सीजन को और स्पेशल बनाने हम लाए हैं धमाकेदार डील्स महालक्ष्मी सेल्स शिवाजी चौक, जहां आपको मिलेंगे लैपटॉप्स एंड गैजेट्स, रेफ्रिजरेटर्स सिंगल डोर एंड डबल डोर, वॉशिंग मशीन्स सेमी एंड फुल्ली ऑटोमेटिक, बैटरीज एंड इन्वर्टर्स, वाटर प्यूरिफायर्स, आटा चक्की, एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, एलईडी टेलीविजन्स, डीप फ्रीजर्स, VG कूलर्स एंड रेट्स सारे ऑनलाइन से भी सस्ते। चेक प्राइसेस विद अस बिफोर बाइंग ऑनलाइन। महालक्ष्मी सेल्स शिवाजी चौक उल्हासनगर 3। ऑल टाइप्स ऑफ EMI ऑप्शंस अवेलेबल। आज ही आइए और कंज्यूमर अप्लायंस ले जाइए इजी EMI पर। आज आए ठाकुर परिवार के पास में। अभी 2 दिन पहले एक दुखदायक घटना घटी। कोणार्क रेजिडेंस के बाहर एक एक्सीडेंट हुआ और आज उनके परिवार के पास आए हैं पूछने के लिए कि कैसे वो एक्सीडेंट हुआ और वो कौन था वो जिसने आपके साथ ऐसे इस प्रकार की घटना जो घटी, तो वो कौन था वो बंदा और क्या हुआ उस केस एक्सीडेंट होने के बाद। तो ठाकुर परिवार से आज लेते मुलाकात और पूछते हैं कि आखिर घटना घटी कैसे। मेरा नाम नीतीश निरंजन ठाकुर है। मैं निरंजन ठाकुर जी का लड़का हूँ। परसों रात को 10:30 के बाद कुछ 2 बच्चे जा रहे थे यहाँ से, नाबालिग बच्चे थे। उन्होंने मेरे डैड को रोड क्रॉस करते वक्त हिट किया वहाँ से, गाड़ी उनकी से ठोक दिया। हाँ गाड़ी से ठोक दिया। स्पीड उनकी मोर देन 60 थी। उनका नाम है कमल आसानी। कमल आसानी। हाँ, उनके बेटे का नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा। उनके पिता का नाम बता रहा हूँ। उनके पिता का नाम है कमल आसानी। वो सुजुकी शोरूम के मालिक भी है और रीटा बैटरी के मालिक भी है। अच्छा। हाँ, वहाँ हॉस्पिटल सब जगह भटका, सब कुछ हो गया। पुलिस ने कंप्लेंट भी दर्ज की है कल रात को, बट अभी तक कोई अरेस्ट कुछ भी नहीं हुआ है, कोई मतलब किसी को अरेस्ट ही नहीं किया है। ऐसे लग रहा है कंप्लेंट किस काम की, फिर वो मतलब तो कंप्लेंट हुई नहीं ना, जब अरेस्ट होने ही नहीं वाला है तो। ये जिससे एक्सीडेंट हुआ आपके पिताजी का, वो क्या बालिग थे या नाबालिग थे? वो नाबालिग थे, उनकी उम्र है 14 साल, दोनों बच्चे नाबालिग थे। जो पीछे बैठा हुआ था वो भी नाबालिग है, 14 साल का है, उसको काफ़ी धक्के लगे हैं। जो आगे बैठा है उसको कुछ भी नहीं हुआ है, एक छोटी सी खरोंच आई है, उसकी उम्र भी 14 साल है। और ये उनका पहला एक्सीडेंट नहीं है, वो लोग 2 बार पहले भी कर चुके हैं, ये उनका तीसरा एक्सीडेंट है। तो भी माँ बाप समझ नहीं रहे इस बात को, और बच्चों को इस उम्र में गाड़ी नहीं देनी चाहिए, तो थोड़ा तो ध्यान रखना चाहिए। क्या हुआ था ना, जब 2 बार पहले हुआ, इनके माँ बाप ने बात दबा दी, पैसे दे के या माफ़ी मांग के कुछ भी करके दबा दी। इस बार मैं दबने वाला नहीं हूँ। मैंने किसी भी तरह कंप्लेंट कल करवाई है और आगे भी करूँगा। इनको अरेस्ट करवा के ही रहूँगा, नहीं तो ये तो कुछ भी हो, मतलब किसको भी उड़ा देंगे। मतलब सीधी बात है, तीसरी बार हुआ तो पहली बार अगर इस बात का अगर एक्शन लिया होता तो दूसरी बार नहीं होता, दूसरी बार भी नहीं होता, आज तीसरी बार भी नहीं होता। मैं सफ़र नहीं कर रहा होता। और मेरे फादर सफ़र नहीं कर रहे होते। 63 इनकी एज है। आज शोल्डर फ्रैक्चर हुआ है, डिसलोकेट हुआ है, पूरा थाई में लगा हुआ है, सर पे लगा हुआ है, CT स्कैन कराया हुआ है मैंने। बहुत सारी तकलीफ है, ब्लड की वॉमिटिंग हुई है। हाँ, उसके बाद भी क्या बोलते हैं, हमको मालूम है हमारी गलती है, सॉरी से क्या होगा, सॉरी मैं पॉकेट में रखूँ उसकी, ऐसा नहीं। और ऐसे लगता है कंप्लेन करवा के कुछ मिला नहीं, बट यानी आप संतुष्ट नहीं हो? बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। मैं कल कोर्ट में जाऊँगा, कोर्ट में से कुछ नहीं हुआ हाई कोर्ट जाऊँगा, बट मैं एक्शन लेके ही रहूँगा इनके ऊपर। किस प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए, आपकी क्या मांग है? देखो, अभी भी रिसेंटली पूना केस हुआ था, उसमें बच्चों की जगह पे पेरेंट्स को अरेस्ट किया हुआ था। हाँ। तो ये केस नहीं है क्या? ये भी तो माइनर केस ही है, ये क्यों नहीं हो रहा है? इसमें तो अरेस्ट तक नहीं कर रहे। उनको बुलाया पुलिस स्टेशन में? बुलाया, इंक्वायरी की, कल चले गए वो। आज भी बुलाया था, वो बैठे थे, बट बैठ के मेरा किस काम का? उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया है? बच्चा है तो क्या हुआ, जुनियल में जाएगा, उसके पेरेंट्स को ले सकते हो, उसके फादर को अरेस्ट कर सकते हो, जिसने उसको गाड़ी दे के रखी है। क्यों नहीं हुआ है सब अब तक? इतना टाइम क्यों लगता है? हम लोग किसको थप्पड़ मार देंगे, आओ आपको बुलाया पुलिस चौकी, बैठो इधर, वो चालू हो जाता है। पर जब इतना बड़ा केस हो चुका है, किसी को कुछ नहीं पड़ी है। यानी रईस खानदान की औलाद
बस यही का उसका पूरा नाजायज फ़ायदा लिया जा रहा है। इस पर वही चालू है, क्योंकि उनका सुजुकी का शोरूम है। मेरे ख्याल से सुजुकी 2 व्हीलर गाड़ी आती है, हाँ। और गाड़ी भी उनकी वही है, सुजुकी गाड़ी है, वो कंपनी के नाम से रजिस्टर्ड है। अच्छा, कंपनी नाम से। हाँ, कंपनी के नाम से रजिस्टर्ड है। तो जब आप पहली बार जब आप पुलिस स्टेशन गए तो पुलिस स्टेशन में किस प्रकार का आपसे बर्ताव हुआ? पहली बार मैं पुलिस स्टेशन गया, उन्होंने बोला थोड़ा उन्होंने कंप्लेन ली मुझसे, तो बीच में थोड़ा काम आ गया, कुछ उनका मर्डर केस वगैरह चालू था, तो बोला थोड़े टाइम में हम फ़ोन करते हैं। उन्होंने किया भी फ़ोन मुझे, और जो भी कानूनी कार्रवाई थी करते करते टाइम गया, रात हो गई, मेरे से FIR ली उन्होंने। सीनियर साहब ने भी कॉपरेट किया, बट अब तक कोई अरेस्ट क्यों नहीं हुआ है मुझे वो नहीं समझ में आ रहा है। जो धाराएं जो डाली गई वो संतुष्ट है आप उनसे? नहीं, धाराओं से तो बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि मैंने अपने एडवोकेट से बात की, उनको FIR की कॉपी दिखाई, उन्होंने क्लियर बोला है जैसे ही वो कोर्ट में जाएंगे वो ऑन द स्पॉट उनको जामीन मिल जाएगा और बेल हो जाएगी। यानी तो फिर वो धाराएं वैसी नहीं है जो इनको आगे दंड मिल पाए। हाँ, ऐसा कुछ होने ही नहीं वाला है, बस वो कोर्ट में जाएंगे, इनके ऊपर केस चलता रहेगा ऐसे है बस, और कुछ भी नहीं। तो यानी आप भी कोर्ट का रुख करेंगे कल? मैं तो करने ही वाला हूँ, मैं किसी भी हालत में पीछे नहीं हटने वाला हूँ। मैं कोर्ट में जाऊँगा, न्याय लेके ही रहूँगा। दादा, आप क्या कहेंगे कि आपको किस प्रकार का आपको जब ये एक्सीडेंट हुआ आपको क्या उस टाइम फील हुआ? देखो, एक्चुअली वो बेहोश हो गए थे, तो उनको कुछ ज़्यादा मालूम ही नहीं है कि वो क्या बोले। वो ऑन द स्पॉट बेहोश हो गए थे वहीं पे। और कहाँ पे आपके फादर को लगा? सर पे लगा हुआ है, नाक पे लगा हुआ है, राइट थाई में लगा हुआ है, राइट शोल्डर डिसलोकेट हुआ है, स्पाइन में इंजरी है। मेरे पास रिपोर्ट्स है। अच्छा, रिपोर्ट्स है? हाँ, रिपोर्ट्स है मेरे पास। यानी ये एक्चुअली साधारण एक्सीडेंट, ये मेजर एक्सीडेंट बोला जाए। अगर आप कह सकते हो 60 के ऊपर स्पीड है, तो आप सोच सकते हो कोई इंसान पैदल चल रहा है, अचानक से 60-80 की स्पीड में गाड़ी ठोकेगी तो उसको कैसे लगने वाला है, आप सोच सकते हो। और ये तो रोड भी नहीं है आपके बिल्डिंग के, आपके कॉम्प्लेक्स के बाहर हम जाएं तो ऐसा वो रोड भी नहीं जो आप 60 की स्पीड में चला सको। रोड तो है नहीं। एक छोटी सी कहावत है, बंदर के हाथ में मिसाल दे दो तो पूरे जंगल को आग लगा देगा। तो उन्होंने वही काम किया था। जिनको गाड़ी नहीं चलाने आती है उनको गाड़ी दे दी, वो थोड़ी ना स्पीड पे देखेगा, वो तो अपना मजा लेगा, उसको जितना दिमाग है उतना ही यूज़ करेगा। पूरी गलती उनके पेरेंट्स की है, और फ्यूचर में कोई नहीं करे ये हमको देखना चाहिए, उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। आज नहीं लिया फिर बच्चे चलाते रहेंगे, फिर लोग जाते रहेंगे, फिर ठुकता रहेगा, फिर आज तो ठीक है बच गए, कल चला जाता था तो क्या होता था? तो सही बात है। तो भी सॉरी बोलते थे वो लोग, तो भी यही बोलते थे, बस हो गया सॉरी, हम जानते हैं हमसे गलती हो गई, इतना ही बोलने वाले हो। ये गलत। और क्या आप संदेश क्या देना चाहते हैं शहर वासियों को? संदेश सबसे पहले पेरेंट्स को है कि आप बहुत स्ट्रिक्ट रहिए अपने बच्चों के साथ इस बात में कि गाड़ी उनको कतई नहीं देनी है, बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए। 18 साल तक बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए। ज़रूरी है। तो उसमें आपके बच्चे को ही आगे चल के धोखा हो सकता है, तो समझो उसको लगा नहीं है, लगता तो देखो आपका बच्चा भी, माँ बाप यानी केयरलेस हो जा रहे हैं। आपका बच्चा भी जा सकता था, ठीक है, सामने वाला भी जा सकता है, बट देनी ही क्यों है? इतनी कौन सी मतलब मॉडर्न जनरेशन है कि देनी ही चाहिए? नहीं देना चाहिए। जो उम्र खेलने कूदने की है, पढ़ने की है, उसमें आप इस प्रकार की हमको गाड़ियाँ दे के उनको बिगाड़ने का काम करोगे तो इस तरीके की घटना तो घटेगी। आज मुझे ये दुख हो रहा है, जो बंदा अपने काम से जा रहा था, रोड क्रॉस कर रहा था, उसके साथ एक्सीडेंट हुआ, वो पूरा पेन में घर पे बैठा हुआ है और वो लोग आराम से बैठे हुए हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कोई कार्रवाई नहीं। क्योंकि FIR बना के किस मतलब, FIR मतलब उनको अरेस्ट करो, कुछ भी नहीं हुआ है ऐसा। मेरी एक ही डिमांड है, उनको अरेस्ट करो। उनको अरेस्ट। हाँ, अरेस्ट करो सर। जिस प्रकार से हमारे उल्लासनगर के शहरवासी अपने नाबालिग बच्चों को गाड़ियां देते हैं तो कृपया उनको ना दें, उन पर ध्यान रखें, क्योंकि ये जो घटना घटी है रात को 10:40 की घटना है, 2 दिन पहले की रात का समय था। तो देखिए कभी इस प्रकार की कोई घटना कोई ना घटे, और कहीं ना कहीं माँ बाप का ये फ़र्ज़ बनता है कि अपने बच्चों में ध्यान रखें। और अभी उम्र नहीं है ये 14 साल की उम्र, ये उम्र नहीं गाड़ी चलाने की, ये उम्र है पढ़ने लिखने की। तो कृपया सभी शहरवासियों को मैं कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों पर लगाम लगाइए, और कम से कम 18 उम्र तक, जो जब तक इतनी तो समझ हो कि मेरे को गाड़ी किस स्पीड में चलाने की है, एटलीस्ट उस उम्र तक तो बच्चों को गाड़ी न दें और अपने बच्चों को सिक्योर रखें। धन्यवाद। देखते रहिए फिर से बागी न्यूज़ चैनल।